अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो पारख नेशनल अचीवमेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें डिवीज़न सेलेक्ट करने वाला मामला आया है। तो डिवीज़न सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी स्कूल जो मिली है आपको, अगर वहाँ का पिन कोड आपको मालूम है तो सबसे पहले आप पिन कोड को लिख लिया और उस पिन कोड को आपस में जमा कीजिए। जैसे 4+0+0+0+2+9 इज इक्वल टू 15 होता है। ठीक है, इन सब की जमा करेंगे तो 15 आएगा। फिर 15 की भी आपस में जमा करेंगे तो आएगा 6। तो अगर किसी स्कूल का पिन कोड पोस्टल कोड जो है वो 29 है तो ये पूरे डिजिट जमा करने के बाद आपको 15 आ गया। फिर 15 को जमा करेंगे आपस में तो 6 आएगा। अब 6 का मतलब है कि आपको 6 मरतबा जंप लगानी है। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्कूल है जिसके अंदर ए डिवीज़न है, बी डिवीज़न है और सी डिवीज़न है। अगर 3 डिवीज़न है तो हम कैसे डिवीज़न को सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर 6 आया, 6 बार हमको जंप लगाना है। तो हम ए से बी पे जाएंगे, ये हो गई एक जंप। ठीक है, फिर बी से सी पे जाएंगे तो ये हो गई दूसरी जंप। उसके बाद सी से डायरेक्ट हम ए पे आएंगे, ये हो गई तीसरी जंप। फिर इसके बाद हम वापस से ए से बी पे आएंगे, ये हो गई चौथी जंप। फिर बी से हम सी पे आएंगे, ये हो गई पांचवी जंप। फिर सी से वापस हम ए पे आएंगे तो ये हो गई छठी जंप। तो हमारा डिवीज़न रहेगा ए। इस तरीके से हमारा डिवीज़न सेलेक्ट होगा। अब अगर हम हमारे किसी स्कूल का पिन कोड अगर 40043 है, जैसे गौंडी का 43 है, तो हम इनको आपस में जमा करेंगे तो उसका 11 डिजिट बनता है। अब 11 को आपस में जमा करेंगे तो 2 डिजिट बनता है, यानी दूसरी जंप। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार जंप लगाना पड़ेगा। तो हम ए से बी पे जंप लगा दिए, ये हो गया 1। फिर बी से सी पे जंप लगा दिए, ये हो गया 2। तो हमारा डिवीज़न आएगा सी। तो इस तरह से सी सिलेक्शन होगा। तो अभी समझ में आ गया होगा कि आपको डिवीज़न कैसे सिलेक्ट करना है। तो अभी हमारे पास 4 डिवीज़न हो गए। अब अगर 15 किसी का पिन नंबर है तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर एक, ये हो गई एक जंप, 2 और फिर यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद फिर डी से हम डायरेक्ट ए पे आएंगे, ये हो गया चौथी जंप। फिर हम ए से बी पे जाएंगे, ये हो गई पांचवी जंप। और फिर बी से सी पे जाएंगे, ये हो गई छठी जंप। तो हमारा यहाँ पर डिवीज़न आएगा सी। ठीक है, अगर 6 है तो हमको 6 जंप करनी पड़ेगी। अगर 2 है तो हमको 2 जंप करनी पड़ेगी। अगर किसी का 4 आता है तो 4 बार जंप करना पड़ेगा। किसी का 3 आएगा तो 3 बार जंप करना पड़ेगा। इस तरह से हम डिवीज़न को सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्टूडेंट को कैसे सेलेक्ट करना है। यानी आपका जो पिन नंबर यहाँ पे 6 दिया है, तो हमको स्कूल के अंदर जो रोल नंबर 1 से लेके 20 तक 30 तक जो बच्चे हैं उनका रोल नंबर हम लोग को शुरू करना होगा 6 से। अगर पिन नंबर 2 है तो 2 से शुरू करना पड़ेगा। 6 नंबर आता है टोटल तो 6 से शुरू करना पड़ेगा। अगर 9 टोटल आता है तो 9 से शुरू करना पड़ेगा। तो वो वीडियो मैं कल आपको बना के भेज दूंगा ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।